बच्चों, आज की इस वर्कशीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्कशीट नंबर 33 के विषय में बात करेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में बात करेंगे। याद कीजिए और बताइए, साइन ए किसका व्युत्क्रम होता है? 1/cos सेक ए, tan ए 1/cot ए, sec ए 1/cos ए, cos ए 1/sec ए, cot ए 1/tan ए एंड cosec ए 1/sin ए। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए जैसे जल्दी जल्दी मैंने बताया। ये वो उत्तर हैं जो भी हमने रिकॉल करके लिखे हैं ना। याद कीजिए, दोहराई करी है इसकी। ये इनके उत्तर दोहराएं। ठीक है, अब हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको एक त्रिभुज गिवन है। यहाँ पर ये समकोण है, ये 45 डिग्री है, तो इसे भी 45 होना चाहिए। दोनों 45 45 90 करके ही 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, ए। और जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए का वर्ग और फिर वर्गमूल लिया तो √2a ये आ जाएगा इसका पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब हम साइन 45 और इन सबको डिफाइन करते कि ये क्या आएगा। अब आप देखिए बच्चों, जहाँ पे भी लंब है P, उसकी जगह आप A लिखोगे। जहाँ पर भी आधार है B, उसकी जगह A लिखोगे, ये आधार है, ये लंब है। और जहाँ भी विकर्ण है उसकी जगह √2a लिखोगे। ठीक है, अब इन तीन वैल्यूज़ को देखते हुए फटाफट हम साइन 45 करते हैं, जो कि P/H होता है, यानी कि A/√2a। ए से ए कैंसिल, 1/√2a, और कॉसिक 45 उसका उल्टा √2। इसी तरह कॉस 45 करोगे तो B/H आएगा। B की वैल्यू है A/√2a, ए से ए कैंसिल, 1/√2, और इसका व्युत्क्रम करोगे तो √2 आ जाएगा। इसी तरह tan 45 करोगे तो वो तुम्हारा होता है P/B, तो तुम्हारा हो जाएगा A/A, P/B, A/A, तो कैंसिल होके आ गया 1, और इसका व्युत्क्रम करोगे तो cot 45 1। तो इस प्रकार से हमने साइन 45, cos 45, cot 45, इन सब की हमने वैल्यूज़ यहाँ पे सॉल्व करके लिख दी। तो दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ समझने के लिए। ये आपको पेपर से इसमें कुछ वो नहीं दिमाग में रखने की ज़रूरत कि हम इसको कैसे माइंड में रखें, ये नहीं आपको करना है। सिर्फ ये वैल्यूज़ हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, पेपर्स के हिसाब से हम कुछ प्रश्न करेंगे इसमें आगे। अब करते हैं साइन 60। साइन 60 के अंदर ये आपके पास त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के अंदर देखो, ये साइन 60 का है। इस त्रिभुज के अंदर ये वाली साइड 2a लेंगे, ये वाली साइड भी 2a लेंगे, ये वाली साइड भी 2a लेंगे। अब जब यहाँ से लमसम द्विभाजक बनाओगे तो आधी आधी a ऐसे बढ़ जाएंगी। अब त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के सारे कोण 60 होते हैं, तो ये नीचे वाले तो 60 ऊपर वाले विभाजित हो जाएंगे तो 30 रहेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर सब लंब, आधार और ये सब कर लेते हैं। अगर मैं साइन 60 वाला ये त्रिभुज लेती हूँ, इस कोण को लेती हूँ, तो ये मेरा लंब बनेगा P। इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। आधार जो है इसकी वैल्यू A होगी। ठीक है, और H जो है उसकी वैल्यू हमने विकर्ण की 2a ली थी। तो अब दो चीज़ गिवन है तो तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 2a का वर्ग आ जाएगा 4a का वर्ग, और b का वर्ग हो गया a वर्ग, ये माइनस करोगे तो 3a वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय में जब लंब निकाल रहे हो तो आधार ये माइनस करना पड़ेगा, तो √3a का वर्ग जब वर्गमूल निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा a√3। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं a√3। ये भी हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिया। अब हम साइन 60, cos 30 और ये वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू जब निकालोगे तो वो होता है P/H, तो तुम्हारा आ जाएगा a√3/H। H है 2a, a से a कैंसिल, √3/2 आ गया, और इसका उल्टा हो गया 2/√3। जब B/H करोगे cos के लिए तो B है a, H की वैल्यू है 2a, ये कैंसिल हो गया 1/2, और उसका व्युत्क्रम हो गया 2। और जब tan की वैल्यू करोगे वो होती है P/B, तो P है तुम्हारी a√3/B की वैल्यू है a, ये कैंसिल कर दिया, √3 आ गई। ये देखो √3 आई हुई है। और जब इसका cot 30 करोगे तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, cot 60 करोगे तो 1/√3 आएगा। समझ आए ना किस तरीके से निकला है? तो लंब, आधार और कर्ण लिखते हो तो जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करते चलो। अब इसके अंदर जब हम करेंगे साइन 30 में, तो ये 30 है, तो ये आपका हो जाएगा आधार, यानी आधार हो जाएगा a√3, और ये हो जाएगा लंब, तो ये तुम्हारा हो जाएगा a, और h की वैल्यू वही है 2a। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो। साइन होता है P/H, तो तुम्हारा आ जाएगा a/2a, ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, ये उसका उल्टा हो गया। cos 30 जब करोगे तो B/H, तो B की वैल्यू क्या है a√3,
A√3 बटा h की वैल्यू 2a, a से a कैंसल, √3 बटा 2, ये उसका उल्टा 2 बटा √3। tan 30 करोगे तो p/b, तो p कितना है a और b है A√3, a से a कैंसल, 1/√3 आ गया, ये उसका उल्टा हो गया। इस प्रकार से हमने इन सब की वैल्यूज़ निकाल दी। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए, इसको आपको ज़्यादा माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेबल लर्न होना चाहिए। तो ये त्रिभुज था जिससे हमने ये सारी 30 डिग्री की वैल्यू निकाली, 45 डिग्री की वैल्यू निकाली और 60 डिग्री की वैल्यू। इससे हमने 60 और 30 निकाला था ऐसे करके, और इससे हमने 45 की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब ये प्रश्न हम करते हैं, ये तुम्हारे पेपर्स में आएंगे। आप साबित कीजिए कि साइन 90 क्या कॉस 60 के बराबर है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 60 की वैल्यू होती है आधी, तो एक क्या आधे के बराबर है? नहीं, इसलिए कथन असत्य है। आप कहोगे मैडम ये तो हमको याद नहीं है, साइन 90 कॉस 60 याद करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, आपको इसे याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका टेबल मैं बताती हूँ कैसे करोगे। देखो ऐसे याद करोगे, इसको याद कर लो, 0, 30, 45, 60, 90, ये लिख लोगे। साइन कॉस 10 लिख लोगे। अब पहली वाली लाइन याद करो, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, सिर्फ इतना याद करना है। अब cos 630 के लिए ये जो वैल्यूज़ थी इसको उल्टा करके लिख दो cos 6 थीटा के लिए। तो पहले आ जाएगा 1, फिर √3 बटा 2, ये 1 बटा √2, ये 0, सॉरी ये गलत लिख गए, 0 नहीं आएगा, क्या आएगा? आधा। ये तुम्हारा आ जाएगा हाफ और ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पर 0 को 1 से भाग करोगे 0, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना। तो 0/0 इन दोनों को भाग करोगे तो 1 बटा √3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों भाग होंगे तो 1, यहाँ पे भाग करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 को 0 से भाग नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। और इसकी एक ट्रिक और है tan की ना, tan की वैल्यूज़ तो बहुत ही आसान होती है याद करनी। कैसे? देखो बच्चों, आगे वाली 0 है, यहाँ पे इनफाइनाइट पे जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते वहाँ ख़त्म हो रही है, बीच वाली 1 है, tan 30 छोटा तो छोटी वैल्यू 1 बटा √3, tan 60 बड़ा तो बड़ी वाली वैल्यू √3। अब इस टेबल को आपको याद करना है। बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले ये टेबल बना लो, शीट मिलते जो आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, टेबल बना लो। अब प्रश्न करो। अब जैसे ये प्रश्न है आपके सामने, ये 30 डिग्री दिया, ये x दिया, ये 10 दिया, आपको निकालना है x का मान। तो अब साइन 30 तुम्हारा होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है p/h। ठीक है, और साइन 30 टेबल से आपको याद होगा कि आधा है, p की वैल्यू यहाँ x है, h की वैल्यू यहाँ 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया? 10/2 = x, ये कट करके आ गया 5, x = 5। अब इस ग्रीन पोर्शन में 2 प्रश्न दिए हैं, एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है। आइए इसको हल करते हैं। ये टेबल फिर से आपको दिया गया है कि इस टेबल के अंदर मैं फिर से बता देती हूँ, ये लाइन आपको याद करनी है, इसमें उल्टा लिखोगे, इसमें भाग करके रखोगे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टैन कॉट का उल्टा, सिर्फ आपको एक लाइन ये याद करनी है। अब ये वो प्रश्न लेते हैं जो ग्रीन शेडेड पोर्शन में था। साइन 30 की वैल्यू हाफ, कॉट tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये √3 कट गया, यहाँ आधा आ गया, आधा 1 से गुना 1 क्या आ गया? आधा जमा आधा 1 आ गया, ये एक आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, cos 30 में √3/2 वैल्यू, साइन 45 में 1/√2 वैल्यू, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√3। अब यहाँ पे √3 को 1 से गुना करोगे, √3 आ गया, 2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नहीं आएगा और ना ऐसा आएगा, ये आएगा 2√2, क्योंकि एक आपका रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से आएगा। इसी तरह 2√3 मल्टीप्लाई होकर नीचे 2√3 आएगा। ठीक है, या तो आंसर को यहीं छोड़ दो, नहीं तो इसका परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन करो। रैशनलाइजेशन करते हैं इसका, तो √2/√2 हमने इसको करा, परिमेयकरण करा इसका, तो क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वही ऊपर चूज़ की जाती है, इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसी को चूज़ करते हैं। अब √3 √2 ये दोनों गुना हो सकते हैं, ये √6 आ जाएंगे और यहाँ पे √2 और √2 मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, और ये 2 गुना 2 करके ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। इसी तरह √3 गुना होके 3 आ जाएगा, और 2 गुना 3 हो जाएगा 6। अब प्रश्न को या तो यहीं छोड़ दो या इनका हर समान बनाना है तो 3 से गुना किया ऊपर नीचे, इसको 2 से गुना किया, तो 4 तिया 12, ये 3√6, 2√3/12, ये आंसर आ गया, यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये प्रश्न आपका थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि अपरिमेय संख्या इसमें आई है, तो जहाँ तक तुम हल कर सकते हो पेपर में उतना हल करना, उसके बाद छोड़ देना, क्योंकि बेसिकली आपका है
कि आपको टेबल्स पता होने चाहिए कि वैल्यूज़ कैसे पुट करने, और जितना सरल हो जाए उतना आप कर देना। ज़्यादा आपको लगे परिमेयकरण वगैरह में आपका समय बर्बाद जा रहा है, आप टाइम लिमिट के हिसाब से काम करोगे बच्चों पेपर्स में, ठीक है। ये इसके लिए आपको एक बहुत सिंपल तरकीब और बताई गई है। रूट 0/4 को सॉल्व करते हो तो 0 आता है, 1/4, 2/4, ये सब वर्गमूल में है, याद रखना आसान है ना। 0, 1, 2, 3, 4 सब वर्गमूल हैं। इसको हल करके ये आएगा, इसको हल करके ये आएगा, इसको ये, इसको ये, इसको ये। उसके बाद बता दिया उल्टा करके लिखो, ये भाग करके लिखो। तो मुझे यही लगता है कि आपको जो मैंने बताया टेक्निक वही करिए, फर्स्ट लाइन को लर्न करिए, बाकी रिवर्स में लिखा, डिवाइड में लिखा, और टैन तो याद ही हो जाता है। अब इन प्रश्नों को करना है, सत्य असत्य लिखना है। पहला प्रश्न लगते हैं साइन 60 और कॉस 30। अब इस प्रश्न को करने के लिए ये टेबल आपको बनाना है जैसे मैंने बना रखा है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। अब उल्टा करके लिख दो, 1, √3/2, 1/√2, आधा, 0। ये पहली वाली 0, लास्ट वाली इनफाइनाइट, बीच वाली 1, ये 1/√3, ये √3, ठीक है। अब साइन 60 देखो क्या आ रहा है, 3/2, √3/2। कॉस 30 देखो क्या आ रहा है, √3/2। दोनों समान आ रहे हैं तो क्या होगा, ये ट्रू होगा, सत्य, ट्रू, सत्य है ये वचन, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर साइन 45 1/√2, 1/√2 दोनों सही हैं तो ये भी सत्य, ट्रू। ओके, आगे चलिए, यहाँ पे tan 60 क्या होता है, √3, और cot 60 क्या होता है, tan 60 का उल्टा। तो √3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, √3 1/√3 के बराबर होता है, नहीं, तो ये भी तुम्हारा हो गया असत्य, ये गलत है, तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर भी cosec 30, आपको sin 30 की वैल्यू याद होती है, sin 30 की आधा होती है, तो उसका उल्टा हो गया 2, ये आ गया। cot 30 की वैल्यू आपको याद होती है कि cot 30 होता, tan 30 की वैल्यू याद होती है, cot का उल्टा 1/√3, इसका उल्टा कर दो, √3 आ गया। तो दोनों वैल्यूज़ अलग आ रही हैं, 2 √3 दोनों अलग है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग है, तो ये कैसा हो गया, असत्य वचन हो गया। तो हम लिखेंगे ये असत्य है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो फॉल्स है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, आपको AC एंड BC निकालना है। साइन थीटा को P/H लिख सकते हैं, तो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है और उसकी वैल्यू आधी होती है। AB की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ये AB है 5 है। AC की वैल्यू हमें पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC = 10, AC की वैल्यू पता चल गई। अब ये निकालने के लिए cos थीटा B/H, क्योंकि यहाँ पे बेस है ना, तो B/H cos 30 की वैल्यू √3/2, BC वी डू नॉट नो, ऐसे डाल दिया। AC की वैल्यू पता चल गई है 10। अब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जाएगा √3/2 गुना 10 = BC, तो ये 2 पंजे 10, तो BC की वैल्यू आ गई 5√3, ये आ गई। AC की वैल्यू आ गई थी 10, तो हमने सारी चीज़ें निकाल दी हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न करना है, सारी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात आपको निकालने, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपको गिवन है, इसको हम P मान सकते हैं, लंब, ये आधार है, बेस, ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 ऐसे लिखा जाता है, P की वैल्यू डाल दो x, h की वैल्यू डाल दो, x से x कट गया 1/√2, B की वैल्यू डाल दो x, इसकी वैल्यू √2x, ये कट गया 1/√2 आ गया, इसकी वैल्यू डाल दो, x/x कट गया 1 आ गया। cosec 45 किसका उल्टा होता है, साइन 45 का √2, इसका उल्टा लिख दो √2। sec 45 किसका उल्टा था, cos 45 का उल्टा √2। cot 45 किसका, tan 45 का उल्टा 1, ठीक है, हो गया। सो बेसिकली आज की वर्कशीट में क्या था, हमें ये टेबल अच्छे से याद करना है। इसमें भी मैंने बता दिया, ओनली ये लर्निंग है और ये लर्निंग है, इसमें रेसिप्रोकल, इसमें डिवाइड, इसको ज़रूरत नहीं, ये उनके उल्टे हैं, ठीक है। ये बच्चों आपको ज़रूर करना है। एक भी मेरा स्टूडेंट ऐसा ना हो जो ये वीडियो देख रहा हो और अभी तक उसको टेबल याद नहीं हो। आज तुम्हें घर में 10 मिनट के अंदर अंदर ये टेबल याद कर लेनी, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। इस काम को करके इनके पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो, आपकी टीचर्स आपकी बहुत केयर करती हैं। अगर एग्ज़ाम अनाउंस होते हैं तो अच्छे अच्छे मार्क्स लाने, ठीक है। पूरी मेहनत करो अपनी। बाय बाय।